सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योतिषाचार्य स्नेहलता अपने चैनल नक्षत्र पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। जय माता दी। दर्शकों, नवरात्र आ रहे हैं। देवी दुर्गा को समर्पित चैत्र नवरात्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पड़वा तिथि के दिन से ही हिंदू धर्म का नया साल प्रारंभ माना जाता है। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी ने इसी दिन षष्ठी की रचना की थी। वर्ष भर में 4 नवरात्रे आते हैं। 2 गुप्त नवरात्रि होती हैं। प्रथम नवरात्रि चैत्र की है। कहा जाता है कि इस समय में सृष्टि में बहुत सारे सूक्ष्म परिवर्तन होते हैं। इन नवरात्रों में पड़वा तिथि का बहुत ही महत्व है। सतयुग का प्रारंभ भी इसी दिन से हुआ था। भगवान विष्णु ने इसी दिन मत्स्य अवतार लिया था तथा महाराजा विक्रमादित्य ने शाकों पर विजय प्राप्त की थी। अतः इसी कारण विक्रम संवत का भी आरंभ हुआ था। त्रेता युग में महाराजा रामचंद्र जी का राज्याभिषेक भी इसी दिन हुआ था। धर्मराज युधिष्ठिर भी इसी दिन राजा बने थे और उन्होंने भी युधिष्ठिर संवत का आरंभ इसी दिन से किया था। संवत 2080 22 मार्च बुधवार को प्रारंभ हो रहा है। अब हम जानते हैं नवरात्रि का प्रारंभ, माँ की सवारी, कलश स्थापना, पूजा विधि व शुभ मुहूर्त, माँ का भोग, ये सब किस प्रकार करना चाहिए। चैत्र नवरात्रि 22 मार्च 2023 से प्रारंभ हो रही है तथा समापन 30 मार्च 2023 को होगा। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र नवरात्रि पूरे 9 दिन माँ दुर्गा व उनके 9 स्वरूपों को समर्पित है। नवरात्रि का प्रथम दिन बहुत ही विशेष होता है। इस दिन घट स्थापना की जाती है। कलश स्थापना का भी एक विशेष महत्व होता है। आइए जानते हैं कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। तो दर्शकों, हिंदू पंचांग के अनुसार कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 22 मार्च बुधवार सुबह 6:30 से शुरू हो रहा है और सुबह 7:32 तक है। कलश स्थापना शुभ मुहूर्त में कर लें, क्योंकि उस दिन बुधवार को 12 बजे राहुकाल शुरू हो जाता है। अतः अभिजित मुहूर्त नहीं है। अतः घट स्थापना शुभ मुहूर्त में ही कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब हम जानते हैं कि इस नवरात्र में माँ की सवारी क्या है। इस बार चैत्र नवरात्रि माँ नाव पर सवार होकर आ रही हैं, अतः इसे देवी माँ का बहुत शुभ वाहन माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जब माँ पृथ्वी पर नाव पर सवार होकर आती हैं तो जनमानस के लिए बहुत ही शुभ होता है तथा भक्तों को हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण करने का अवसर प्राप्त होता है। इन 9 दिनों में किए गए हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। माँ की सवारी उस दिन पड़ने वाले वार पर निर्भर करती है। चूँकि चैत्र नवरात्रि 22 मार्च बुधवार से प्रारंभ हो रही है, अतः बुधवार को माँ का आगमन नाव पर होता है तथा देवी दुर्गा का विसर्जन 31 मार्च 2023 को होगा। इस दिन शुक्रवार है, इसलिए माँ डोली पर सवार होकर प्रस्थान करेंगी। जो भी भक्त नवरात्रि में सच्चे मन से माँ की भक्ति करते हैं, उन्हें जीवन की बहुत सी पीड़ाओं से मुक्ति मिल जाती है। यदि शत्रु बाधा परेशान कर रही हो तो ओम ईं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का रोजाना 108 बार जाप करना चाहिए। उससे शत्रु बाधा से मुक्ति मिलती है तथा उनके कार्य बिना रुकावट के पूर्ण हो जाते हैं। कहते हैं नवरात्रि में अष्टमी और नवमी तिथि का भी बहुत महत्व होता है। इस वर्ष चैत्र नवरात्रि की अष्टमी तिथि 29 मार्च को है तथा नवमी 30 मार्च को है। इन दोनों तिथियों में कन्या पूजन किया जाता है, ऐसी मान्यता है। कन्या पूजन के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है।
अष्टमी या नवमी तिथि पर कन्या पूजन के लिए 2 से 9 वर्ष की कन्याओं का पूजन करना चाहिए। अलग अलग कन्याओं के पूजन से अलग अलग फल की प्राप्ति होती है। देवी के 9 स्वरूप हैं। आइए जानते हैं कि वह कौन कौन से हैं तथा हर देवी का कौन सा मंत्र है। प्रथम है शैलपुत्री। नवरात्रि के प्रथम दिवस भक्तगण घट स्थापना के साथ माँ शैलपुत्री की आराधना पूजा करते हैं। शैलपुत्री हिमालय की पुत्री हैं, जिन्हें शिवजी की पत्नी पार्वती जी के रूप में भी जाना जाता है। शैलपुत्री की पूजा के लिए मंत्र इस प्रकार है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रये नमः। दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी है। माता दुर्गा का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी के रूप में इनकी पूजा की जाती है। पुराणों में ऐसा बताया जाता है कि शिवजी को पति रूप में पाने के लिए माँ पार्वती जी ने हजारों वर्षों तक घोर तपस्या की थी। इस कारण उन्हें ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा का मंत्र इस प्रकार है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिण्यै नमः। तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा की पूजा चंद्रघंटा के नाम से की जाती है। इनके मस्तक पर अर्धचंद्र विराजमान है। इनके 10 हाथ हैं तथा इनके 10 हाथों में शस्त्र सुसज्जित हैं। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से भक्तों को अलग अलग प्रकार की शांति मिलती है। माँ चंद्रघंटा का मंत्र इस प्रकार है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चंद्रघंटाये नमः। चौथा स्वरूप कुष्मांडा। ऐसा माना जाता है कि जब सृष्टि की उत्पत्ति से पहले चारों ओर अंधकार फैला हुआ था, तब माँ दुर्गा ने इस ब्रह्मांड की रचना की। इसी कारण उन्हें कुष्मांडा नाम से जाना जाता है। इनकी पूजा अर्चना भक्तगण बड़े ही श्रद्धा भाव से करते हैं। माँ कुष्मांडा की पूजा के लिए मंत्र इस प्रकार है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कुष्मांडाय नमः। पांचवा स्वरूप स्कंद माता। नवरात्रि के 5वें दिन को माँ दुर्गा जी की पूजा स्कंद माता के नाम से की जाती है। कहा जाता है कि इनके पुत्र कार्तिकेय 6 मुख वाले षडानन का नाम स्कंद है, जो कि कार्तिकेय जी का दूसरा नाम है। उनकी माता होने के कारण उनका नाम स्कंद माता है। स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। स्कंद माता की पूजा के लिए मंत्र इस प्रकार है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं स्कंद माताये नमः। छठा स्वरूप माँ कात्यायनी का है। नवरात्रि के छठे दिन माँ दुर्गा की पूजा माँ कात्यायनी के रूप में की जाती है। ऐसा माना जाता है कि माँ के इस स्वरूप की पूजा करने से मनुष्य को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इन्होंने कार्तिक गोत्र के महेश्वरी कात्यायन के यहाँ पुत्री रूप में जन्म लिया था। इस कारण इनका नाम देवी कात्यायनी पड़ा। इनकी पूजा इस मंत्र से की जाती है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायनाय नमः। 7वां स्वरूप कालरात्रि। माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि के रूप में सप्तमी को पूजा की जाती है। माँ दुर्गा के स्वरूप को बहुत सी असुर शक्तियों का विनाश एवं संहार करने वाला माना जाता है। कहा जाता है कि माँ के इस रूप में माँ के 3 नेत्र हैं तथा इनकी 4 भुजाएं हैं और चारों भुजाओं में अस्त्र शस्त्र सुसज्जित हैं। इनकी पूजा इस मंत्र से की जाती है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रये नमः। 8वां स्वरूप महागौरी। नवरात्रों में अष्टमी तिथि के दिन माँ दुर्गा की पूजा महागौरी के नाम से की जाती है। इनके नाम से ही स्पष्ट होता है कि इनका स्वरूप सफ़ेद है। इनके वस्त्र धवल हैं। इनका वाहन बैल बताया गया है तथा देवी के स्वरूप में इनकी 4 भुजाएं हैं। माँ महागौरी की पूजा के लिए मंत्र इस प्रकार है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं महागौर्यै नमः। 9वां स्वरूप माँ सिद्धिदात्री है। नवरात्रि के 9वें दिन माँ की पूजा सिद्धिदात्री के रूप में की जाती है। दुर्गा जी के स्वरूप को सिद्धियों वाली देवी माना गया है।
माता के स्वरूप का वाहन सिंह है। इनकी 4 भुजाएं हैं। इनकी पूजा के लिए मंत्र इस प्रकार है: ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रे नमः। इस प्रकार माँ के 9 स्वरूप की पूजा यदि हम भक्ति भाव से करें तो हमारे जीवन में असीम सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति हमें होती है। तो दर्शकों, वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है, तो हम नवरात्रि से संबंधित आगे की जानकारी अपने दूसरे वीडियो में दे रहे हैं। कृपया पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो का दूसरा पार्ट अवश्य देखें। आप सभी स्वस्थ एवं प्रसन्न रहें, इसी कामना के साथ मैं आज आपसे विदा लेती हूँ। आगे की जानकारी के लिए मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो में। जय माता दी। धन्यवाद। अगर आप लोगों के कोई सवाल हो या समस्या हो या आप किसी विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताएं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं जल्द से जल्द आपके सवालों का जवाब दूं। और यदि आप कुंडली दिखाना चाहते हैं या बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे फ़ोन करके मुझे अपनी समस्या बता सकते हैं, कुंडली दिखा सकते हैं या बनवा सकते हैं। वो सशुल्क होगी। मेरे फ़ोन नंबर आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे।